मैं श्रेया शुक्ल, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। ईद की अगर सेवैया खिलाना चाहते हो तो गुजिया खानी पड़ेगी। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आता है। इन्हीं दो बयानों के चलते संभल के पूर्व सीईओ अनुज चौधरी सुर्खियों में आए थे और अब एक बार फिर उनका बयान और एक्शन उस वक्त आया है जब बकरीद का मौका है। उस वक्त कुर्बानी और नमाज का वक्त होता है। संभल में जब नमाजी सड़कों पर आने लगे तो सीईओ अनुज चौधरी ने ऐसा एक्शन लिया, ऐसी चेतावनी दी, जिसके बाद एक बार फिर अनुज चौधरी चर्चा में आ गए। अनुज चौधरी ने क्या कहा वो सुनवाए, उससे पहले क्या किया वो बता देते हैं। दरअसल बकरीद के 48 घंटे पहले अनुज चौधरी ने कब्रिस्तान पर बुलडोजर चलवा दिया है। जी हाँ, एक तरफ बकरीद पर नमाजियों को सड़क पर नमाज और कुर्बानी पर चिताया तो उधर आधी रात कब्रिस्तान पर ही बुलडोजर चलवा दिया। आखिर कब्रिस्तान पर बुलडोजर क्यों चलवाया गया तो चलिए वो बता देते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि संभल में नमाजियों के साथ कैसा ट्रीटमेंट किया गया, कैसा सीईओ अनुज चौधरी ने क्या तैयारियां की हैं, कुर्बानी पर उन्होंने क्या कुछ कहा वो बताएंगे। पहले कब्रिस्तान की बात जान लीजिए। दरअसल आधी रात पुलिस फोर्स और सीईओ अनुज चौधरी के साथ पहुंचे चंदोसी के एसडीएम ने कब्रिस्तान के पास अतिक्रमण हटवाया। बताया जा रहा है कि कब्रिस्तान की बाउंड्री को 10 मीटर तक आगे बढ़ा दिया गया था। यह अतिक्रमण स्वतः हटा लिया गया था, लेकिन इसका कुछ हिस्सा रह गया था। इसके आगे भी अतिक्रमण बना हुआ था। एसडीएम विनय मिश्रा ने बताया, कब्रिस्तान पर जेसीबी नहीं चलाई जा रही है। आपको याद होगा करीब 5-6 महीने पहले यहाँ पे सड़क के चौड़ीकरण के लिए चिन्हांकन किया गया था। उस दौरान कब्रिस्तान की करीब 10 फीट बाउंड्री बढ़ी हुई निकली थी। कब्रिस्तान की बाउंड्री को लोगों ने, मुतवल्लियों ने स्वेच्छा से हटा लिया था, लेकिन कुछ कब्रें रह गई थी जो नहीं हट पाई थी। सड़क का निर्माण उस साइड से होते हुए आया है। उधर निर्माण होने के बाद अभी इस साइड का निर्माण रुका हुआ था। तो चूँकि यहाँ पे एक ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम लगता है रेलवे क्रॉसिंग होने के चलते, इसलिए दिन में काम हो नहीं पाता है। तो नगर पालिका की टीम द्वारा अनुरोध किया गया था कि साहब रात में जो थोड़ा सा ट्रैफिक कम होता है उस समय रूट को डाइवर्जन करा के काम कराया जाए। इसी के लिए हम लोग खड़े हुए हैं। रास्ते के जो अवरोध है उनको हटाया जा रहा है। उसमें कुछ कब्रें भी आई हैं जिनको हटाया गया। कितनी जेसीबी चलाई जा रही है? जेसीबी तो आप देख रहे हैं 2 या 3 काम कर रही है। एक सफाई कर दे रही है, एक आज जो इन्फोर्समेंट है उसको हटा दे रही है। अतिक्रमण कहीं भी हो, प्रशासन उसे पूरी तरह से हटाने का काम करेगी। और अब आपको बता दें कि संभल में कैसे सीईओ अनुज चौधरी ने नमाजियों को चिताया है। दरअसल संभल में नमाजी सड़क पर नमाज अदा करना चाहते थे, लेकिन अनुज चौधरी ने पूरी व्यवस्था करवा दी थी 4 दीवारी के घेरे में। उन्होंने कहा कि आप नमाज पढ़िए, यहाँ पर कुर्बानी के लिए अगर आपने वीडियो बनाया तो उस पर आप पर सख्त एक्शन होगा। उन्होंने चेतावनी दी और साथ में संभल के जो एसपी हैं उन्होंने भी बड़ी बात कही है। उन्होंने सब बताया कि किस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह से कोई भी अगर उत्पाद बचाया, किसी ने वीडियो बनाकर उसके सोशल मीडिया पर वायरल किया कुर्बानी का, तो क्या एक्शन होगा, इस पर बड़ी बात कही। सुनिए अनुज चौधरी ने क्या कहा उसके बाद। नमाज 2 ईदगाह हैं, चंदोसी में और नरोली में है, और बाकी यहाँ मस्जिदें हैं। तो एक छोटी ईदगाह है, वहाँ सुबह 6 बजे संपन्न हो चुकी और अभी यहाँ चल रही है। बड़ी ईदगाह बोला जाता है इसको। क्या व्यवस्थाएं कैसे संभल की जाती है? व्यवस्थाएं तो 4 दीवारी के अंदर है, वो भी 4 दीवारी के अंदर, तो सब अंदर ही काफ़ी जगह खाली पड़ी है इस बार। बाकी तो वहाँ जो छोटी ईदगाह पे हुई वो भी बाउंड्री के 4 दीवारी के अंदर हुई है। कहीं कोई सड़क पर तो नमाज नहीं हुई? नहीं, कोई सड़क पर कोई नमाज नहीं हुई है, ना कोई इस तरह की सूचना। जनपद संभल में सभी जगहों पे हमारे 5 सर्कल्स हैं, उन सभी के अंदर ईद उल अजहा की जो नमाज है वो सभी ईदगाहों में संपन्न हुई है। सभी लोगों के यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फोर्स डिप्लॉय किया गया था, जिसमें 5 कंपनी पीएसी और आरआरएफ के साथ में ड्रोन वगैरह से निगरानी की गई। 112 की जो नई एडवांस व्हीकल्स हैं उनको भी डिप्लॉय करके प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग करके जो नमाज है सकुशल संपन्न हो चुकी है। और अभी वर्तमान में ड्यूटियां डिप्लॉय की गई हैं ताकि समय रहते जो कुर्बानी का अवशिष्ट पदार्थ हैं उन सबको भी डिस्पोज किया जा सके। एकदम सौहार्दपूर्ण माहौल में, शांति के माहौल में
जो ये ईद उल अजहा है वो मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा मनाया जा रहा है और किसी प्रकार की कोई समस्या है इनको टोल फ्री नंबर भी दिए गए हैं, ये तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं। कानून व्यवस्था को कोई भी व्यक्ति हाथ में ना ले, इसके लिए हिदायत दी गई है पीस कमेटी की बैठक में और सभी लोग कानून व्यवस्था को है बनाए रखने में सहयोग करें। इसमें 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है, जो पीछे पीस कमेटी की बैठक हुई थी उसमें बताया गया था और सभी लोगों के द्वारा उसको अडेयर किया जा रहा है और उसके बाद में नगर पालिका परिषद है उनके कर्मचारियों के द्वारा जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको उठाया जाएगा और किसी प्रकार की कोई इस तरीके की अभी तक बात है प्रकाश में नहीं आई। सोशल मीडिया पे प्रॉपर निगरानी रखी जा रही है। जो साइबर कमांडोज हैं, साइबर सेल हैं, उसका मुख्य कार्य ही यही है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे वीडियो अपलोड ना करें जिससे कि वैमनस्यता फैले और लोगों को हिदायत भी दी गई है और वर्तमान में किसी प्रकार का कोई ऐसा इश्यू नहीं। ईद उल अजहा पर हमने शांति समिति की सभी बैठकें की थी और सभी लोगों ने प्रतिभाग भी किया था, सहभागिता भी की थी और पूर्ण शांति के साथ और सहयोग के साथ सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी नहीं देना और जो 19 पूर्व में चिन्हित परंपरागत स्थल है वहीं पर ही कुर्बानी देना, इस पर सभी ने सहमति व्यक्त की थी। तो पुलिस और प्रशासन की ओर से पर्याप्त सुरक्षा है और जो उसके बाद अपशिष्ट होंगे उनके निस्तारण की भी पूर्ण व्यवस्था की गई है और यह 3 दिन चलेगा और 3-3 बजे तक चलेगा। सर, क्षेत्र में सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट परंपरागत रूप से जो हम त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लगाते हैं जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट है, जोनल मजिस्ट्रेट है और ग्राउंड के ऊपर हमारी फोर्स है, वो सब लगी हुई है और इसके साथ साथ सभी लोगों ने पूर्व में फ्लैग मार्च भी किया था, पेट्रोलिंग भी की थी और जितने भी मौलाना हैं, मुफ्ती हैं, मुतवल्ली हैं, सभी से बात हुई, सभी मस्जिदों के प्रतिनिधियों से बात हुई तो सभी लोग बहुत शांति के साथ अपना ईद उल अजहा मनाएंगे। सर, कई पॉइंट्स पे नमाज चल भी रही है, वो भी सकुशल हो रही है और कहीं पे हो भी गई है कई पॉइंट्स पर। हाँ, सब लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। पुलिस और प्रशासन तो हमेशा बस यही चाहता है कि शांति से, सुरक्षा से और पूर्ण सहयोग के साथ चीजें हों। परंपरागत चीजें हैं वो होती रहे और कोई नई परंपरा न पड़े। فاجعلوا براقا ومطية ليوم الحسرة والندامة. روي عن زيد بن أرقم وآله وأصحابه وسلم. أوصيكم أيها الناس اعلموا أن الله تعالى فرض عليكم الحج. तो अब इस एक्शन पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।